प्लांट किंगडम पार्ट वन। तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्लांट किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन देखो, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaf। तो देखो, जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करा था ना, तो तभी भी क्लासिफिकेशन से बात शुरू हुई थी। उसमें भी यही बोला गया था कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो बाहर बाहर से जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो देख लिया करते थे, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते थे। कोई एनाटॉमी नहीं देखता था, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नहीं देखता था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वही बात बोली है फिर से कि पहले के टाइम पे जो क्लासिफिकेशन होती थी उसमें ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब ऊपर ऊपर से जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं मोटे मोटे, वो उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन होती थी। जैसे कि हैबिट, जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो ठंड में रहता है या गर्मी में रहता है। कलर, उसका रंग कैसा है और वो इस हैबिटेट में कितना पाए जाते हैं, यहाँ पे कितने पाए जाते हैं। शेप ऑफ लीफ, अगर कोई प्लांट है तो उसकी लीफ की शेप कैसी है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया था लिनियस ने। ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन एंड्रूशियम कैरेक्टर्स, एनसीईआरटी की लाइन है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहली बार लेनियस ने दिया था। ये किसके ऊपर इसकी बुनियाद थी, यानी कि बेस्ड किसके ऊपर था। तो प्लांट्स में जो सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ उनके ऊपर बेस्ड था। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये दो अलग अलग, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ये अलग अलग चीज़ होती है प्लांट में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे कि आपकी लीव्स हो जाएंगी और स्टेम हो जाएंगी। ठीक है। तो ये वेजिटेटिव करेक्टर्स या फिर एंड्रोशियम स्ट्रक्चर उसके ऊपर बेस्ड है। एंड्रोशियम क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव करेक्टर या फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोशियम, उसके ऊपर ये बेस्ड था। सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स। इसने भी बहुत गलत किया इस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। इसने क्या किया, वो स्पीशीज जो कि बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थी उनको जो है अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके बस उनके अंदर भी कुछ थोड़ी थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने तीसरा जो सबसे गड़बड़ वाला काम किया वो किया, गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। इन्होंने जो है ना वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक माना। ठीक है। सिंस वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा आसानी से अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे कोई स्टेम है, बहुत तेज धूप पड़ रही है तो स्टेम जो है क्या सूख नहीं सकती है? सूख सकती है ना। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वो एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल पार्ट्स जो है इतने जल्दी इफेक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये बेंथम और हुकर ने दिया था। इसके नाम अभी रटते जाओ, याद करते जाओ साथ साथ। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स। ये किसके ऊपर बुनियाद इसकी किसके ऊपर थी, यानी बेस्ड किसके ऊपर था? नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है, इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल एफिनिटीज का मतलब क्या हुआ? हाउ क्लोजली रिलेटेड दे आर एंड हाउ मेनी फीचर्स दे शेयर। तो नेचुरल एफिनिटीज का मतलब क्या होता है कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं वो आपस में कितने क्लोजली रिलेटेड हैं और कितने सारे फीचर्स वो शेयर करते हैं। जैसे कि दो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर मान लो दो प्लांट हैं, क्योंकि हम प्लांट किंगडम पढ़े तो प्लांट के एग्जांपल ले लेते हैं। दो प्लांट हैं, उन दोनों की जो लीव्स की शेप है वो सेम है, उन दोनों के जो रहने का हैबिटेट है वो सेम है। तो उसको हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में ये सारी नेचुरल एफिनिटीज है, मतलब ये इनके अंदर फीचर्स जो हैं ये कॉमन है। ठीक है। सेकंड, कंसीडर एक्सटर्नल फीचर्स एंड इंटरनल फीचर्स, अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अभी तक जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था क्लासिफिकेशंस का, कि वो इंटरनल फीचर्स यानी एनाटॉमी को कंसीडर ही नहीं करते थे क्लासिफाई करते वक्त। अब यहाँ पे बेंथम और हुकर ने क्या किया, इन्होंने एक्सटर्नल फीचर को तो कंसीडर किया, उसके साथ साथ इंटरनल फीचर को भी कंसीडर किया। इंटरनल फीचर जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक। अब हमारे पास आता है थर्ड टाइप का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन,
फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एंगलर और प्रेंटल ने इसको दिया था। अब ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। देखो आपको पहले जब हम लिविंग वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे भी कि कुछ एक चीज होती है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब ही क्या होता है कि ये इवोल्यूशन से रिलेटेड होता है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होती है, तो हम पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट assumes that organism belonging to same taxa have a common ancestor। तो यहाँ पे अब देखो टैक्सा कहाँ से आ गया, तो कुछ नए वर्ड्स आ गए, तो हम इसको हम धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके समझ कर पढ़ते हैं। टैक्सा का मतलब क्या होता है? कोई भी एक कैटेगरी या फिर ग्रुप। ठीक है, तो जैसे प्लांटे है, किंगडम प्लांटे, वो भी एक टैक्सा है, यानी कि एक कैटेगरी है। एनिमेलिया वो भी एक कैटेगरी है, तो उसे भी हम टैक्सा बोल सकते हैं। ठीक है, मैमल्स वो भी एक कैटेगरी होती है, उसे भी हम टैक्सा बोल सकते हैं। तो कोई भी कैटेगरी जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन में बोला गया है कि वो ऑर्गेनिज्म जो सेम टैक्सा यानी सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एलिफेंट है, और यहाँ पे जो है मान लो राइनोसोरस है। ठीक है, तो एलिफेंट और राइनोसोरस दोनों ही किसके अंदर आएंगे? ये किंगडम एनिमेलिया के अंदर आएंगे। ठीक है, एलिफेंट और जो राइनोसोरस होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे आपके किंगडम एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों होते हैं ये एक सेम कैटेगरी में है। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनिज्म सेम कैटेगरी में है यानी किंगडम एनिमेलिया में है, तो उनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो भी सेम रहा होगा। जैसे कि मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म था, कोई एक जानवर था जो कि एलिफेंट और डायनासोर का एंसेस्टर था। अब ये जो है, ये वाला जो एंसेस्टर है, इसमें कुछ जो है इवोल्यूशन हुआ, इसमें जो है कुछ चेंजेस आए इसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में, और चेंजेस होने के बाद कुछ जो इसके पुराने एंसेस्टर थे वो बन गए एलिफेंट, और कुछ बन गए राइनोसोरस। ठीक है, अब लेकिन बने तो ये एक ही एंसेस्टर से हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, कि दो ऑर्गेनिज्म जो कि कुछ फीचर्स शेयर करते हैं और एक ही कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एक ही टैक्सा में आते हैं, तो उनका एंसेस्टर भी कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो हमने यहाँ पे पहले तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? लीनियस ने। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सिस्टम किसने दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? बेंथम और हुकर ने। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एंगलर और लांटल ने। ठीक है, अब हम अगले वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी।